Okay, so today our next topic in continuation is the nerve impulse. जो नर्व इम्पल्स है न्यूरॉन में वो किस तरह से वर्क करती है या फिर नर्व इम्पल्स होता क्या है। जो नर्व इम्पल्स है बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ वे थ्रू विच नर्व सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जिसकी वजह से डेंड्राइट से लेके एक्सॉन तक जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शन जो है डेवलप होती है जिसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है और उसकी वजह से जो है आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, उसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है हमारे नर्वस सिस्टम में वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में होती है। और नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ वे थ्रू विच नर्व सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड इट इज़ मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसमें है एक टॉपिक दैट इज़ ऑल और नन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक नर्व सेल में है ऑल और नन प्रिंसिपल। मतलब जो भी हमारे नर्व सेल्स हैं, जो उनका वर्किंग का तरीका है, जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है कि या तो जो भी एक्शन पोटेंशियल है या जो भी नर्व इम्पल्स है वो बहुत अच्छे से वो क्या करेंगे, उसे रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल और नन प्रिंसिपल। ईदर दे विल रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली टू द न्यूरल इम्पल्स और दे विल नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। ठीक है। किस साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में है फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होता है टू पास द इंफॉर्मेशन, टू पास द न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ नोन एज साइनेप्स, राइट। साइनेप्स में जो हमारा पहला वाला न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग्स मतलब उसके एक्सॉन की एंडिंग्स और जो नया वाला जिसको इन्फॉर्मेशन पास करनी है उसके डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन, जो फंक्शनल कनेक्शन बन जाता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। अंडरस्टूड। एक्चुअल में जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी भी फिज़िकली कनेक्टेड नहीं होते हैं एक दूसरे से, वो सिर्फ आपस में आकर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर कर रुक जाते हैं, राइट। तो वो जो बीच में डिस्टेंस है, वो जो गैप है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और वो जो फंक्शन जो एक कनेक्शन बन गया है उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। और इसके थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। जो न्यूरल इम्पल्स है हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पास करता है वो, और उसके थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं नर्व एंडिंग्स में वो फाइनली दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस तरह से जो केमिकल ट्रांसमिशन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करती है। तो फाइनली वो जो वर्क होता है टू ट्रांसमिट द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, दैट इज़ done. Okay. Try to understand the function of a neuron in a better way through a diagram. So let's say this is neuron 1, this is neuron 2 and this is neuron 3, right. As you can see here, neuron is connected with the other one, here it is also connected with the next one. Okay, so the basic structure of a neuron consists of dendrites, soma, axon and the terminal buttons. Understood. So whatever information comes through our senses, it is first received through the dendrites. As I told you कि dendrites जो है special cell होते हैं to receive the information. वो dendrites की वजह से जब information receive होती है then it pass on to the soma. सोमा क्या है, सेल बॉडी जहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है टू द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन मैंने आपको बताया था बहुत बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि वो बॉडी में कहाँ है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में है तो बहुत लंबे भी हो सकते हैं और अगर ब्रेन में है तो मिलीमीटर में भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड। एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है उसके बाद लास्ट में वो यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था किसके थ्रू पास होती है, नर्व इम्पल्स के थ्रू। नर्व इम्पल्स क्या है, एक तरह से आपका एक्शन पोटेंशियल है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पर एक्सॉन में और वो आगे पास ऑन होती है कहाँ, यहाँ पर एक्सॉन के टर्मिनल्स में एंडिंग्स में पास ऑन होती है। ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन
यहाँ तक आ जाती है टर्मिनल बटन्स तक, इसकी वजह से क्या होता है, इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये ज़्यादा बेटर दिखाया गया है। ये प्री सिनेप्टिक सेल है, पहले वाला जो न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग्स, और जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है ये जो दूसरा वाला जिसको इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है उसके डेंड्राइट्स के रिसीविंग एंड। ओके, तो इस तरह से जब एक्शन पोटेंशियल पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक्सॉन जो है फिर लास्ट में यहाँ पर नर्व एंडिंग्स में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह पास होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ के थ्रू। ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से ये सर्कल, इन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी वजह से जो उसमें एक्साइटमेंट ट्रिगर होती है, उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर वो दूसरा जो हमारा ये वाला, जो हमारा सेकंड वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, ये जो है रेडी होता है टू बाइंड द न्यूरोट्रांसमीटर ऑन इट्स डेंड्राइट्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी डेंड्राइट्स हैं ये हमारे, और साथ में ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये टर्मिनल बटन्स हैं दूसरे न्यूरॉन के जो पहले वाला है, राइट। इन द सेम वे ये भी हमारा जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये टर्मिनल बटन्स हैं, और जिससे ये कनेक्ट हो रहा है ये उसके डेंड्राइट्स हैं। तो बेसिकली ये आपस में कनेक्ट नहीं होते फिजिकली, जैसे मैंने आपको बताया न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो कनेक्शन होता है टू पास द इंफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अंडरस्टूड। और जो बीच में जो गैप रह जाता है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस तरह से पूरा हमारा न्यूरॉन फंक्शन करता है। अंडरस्टूड। So with this, I suppose that you all have understood how neuron function, right? So neuron are specialized for reception, conduction and transmission of information. So reception कहाँ से होता है, receive डेंड्राइट्स के थ्रू होता है, राइट। कंडक्शन जो है यहाँ पर होता है सोमा में, और जो ट्रांसमिशन होता है वो पूरा कहाँ पर होता है, जो हमारी एक्सॉन है वहाँ तक पूरा ट्रांसमिशन होता है। अंडरस्टूड। और ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, न्यूरल इम्पल्स के थ्रू, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है टर्मिनल बटन्स में, और यहाँ से वो दूसरे जो हमारा दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक सेल है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए जाते हैं। अंडरस्टूड। सो ये क्या है हमारा कि कैसे न्यूरॉन फंक्शन करता है। इसमें अगर आप देखें कि जो न्यूरॉन की कंडीशन है वो कैसी होती है, तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूरॉन है हमारा उसमें डेंड्राइट्स हैं, सोमा है, एक्सॉन है। जो ये आपको दिख रही है माइलिन शीथ, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन को। ओके, वेयर एंड टेयर से बचाती है न्यूरॉन की, जो है ये प्रोटेक्शन करती है। इसमें बीच में आपको दिखेंगे ये जो आपको नोड्स दिख रहे हैं, जो खाली जगह दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। ओके, इनके भी अपने फंक्शन होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है। सो दिस इज़ हाउ अ न्यूरॉन फंक्शंस। अंडरस्टूड।